Hello everyone, welcome to all of you. Let's see the solution of this engineering service exam prelims 2025 question जो जनरल Hello everyone, welcome to all of you. Let's see the solution of this engineering service exam prelims 2025 क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सेगमेंट में लीनियर अलजेब्रा से पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी अर्लियर गेट में भी कई बार पूछे गए हैं और ईएससी में भी कई बार पूछे गए हैं। लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से विद इन फ्यू सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए 3x3 मैट्रिक्स और आपसे पूछ रहा है आइगन वैल्यूज। व्हेन इट इज आस्किंग अबाउट आइगन वैल्यूज तो आपको ऑप्शंस दिए हैं और सबसे अच्छी बात है जब ऑप्शंस गिवन होते हैं आइगन वैल्यूज का तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट 3x3 मैट्रिक्स और ऑप्शंस हमारे पास हैं। वी नो वेरी वेल कि बच्चों दो ही बातें ऐसी हैं जो आइगन वैल्यूज के लिए आपको हमेशा यूज करनी है। The first, sum of eigenvalues. Second, product of eigenvalue. Let's see sum of eigenvalue. So sum of eigenvalues always equals to sum of principal diagonal elements, जिसको हम trace बोलते हैं, trace of the matrix, which is nothing but trace of your given matrix. अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होंगी? सम ऑफ दिस प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, -2 1 और 0, इसका सम ही मेरी आइगन वैल्यूज का सम होगा। तो आई कैन राइट डाउन हियर इट इज -2 + 1 + 0 विच इज नथिंग बट -1। तो आपके पास सम ऑफ आइगन वैल्यू आया है -1। नाउ हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट निकालने की जरूरत भी ना पड़े क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड रिमेंबर बच्चों, whenever you are having this type of question ना, you should check, क्योंकि जब आपने यहाँ देखा सम -1 आ रहा है, आपके पास ऑल द 4 ऑप्शंस में तीनों आइगन वैल्यूज अवेलेबल है, तो यू नीड टू चेक इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है या कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें सम -1 बन रहा है। माइट बी पॉसिबल कि 4 में से कोई एक हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी, यहाँ देखने से पता चलेगा। तो व्हेन आई एम चेकिंग, सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द ऑप्शन डी, व्हेन आई एम चेकिंग विद द ऑप्शन डी, सम इज 3 - 3, 3 - 3 0 और +5, ये कितना आ रहा है? सम आपके पास आ रहा है यहाँ पे +5। आपकी रिक्वायरमेंट है सम आपको चाहिए -1, ये ऑप्शन तो नहीं दे रहा है। वी कैन लीव दिस ऑप्शन एंड स्विच टू द ऑप्शन सी। जब ऑप्शन सी पे आप आए तो 3 + 3 6, 6 - 5 होता है 1। वी वॉन्ट -1, यहाँ -1 नहीं आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गेम से बाहर हो गया। लेट्स कम टू द ऑप्शन सी, -3 + 3 0 और फिर आगे जाएंगे तो -5, तो सम यहां बन रहा है -5। आई एम लुकिंग फॉर -1, ये ऑप्शन भी गेम से बाहर हो गया। यू कैन सी आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन 3 हमने बाहर कर दिए, तो ऑटोमेटिकली जो बचा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। बट लेट्स हैव ए वेरिफिकेशन। तो यहां जब हम जाएंगे ये बन रहा है सम -3 और 5। आई एम राइटिंग हियर -3 और +5, दिस इज -6 + 5। रिजल्ट आपके पास आ रहा है -1। बिंगो, इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ये ऑप्शन ए जो है वो आपको सम -1 दे रहा है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो श्योरली डियर स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, जिसमें आइगन वैल्यूज लिखी है -3 और 5। ये आपका आंसर होना चाहिए। आई एम श्योर बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार गेट एग्जाम में आए हैं, हमने हमारी क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व किया। आई एम श्योर जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए थे उन्होंने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को उड़ाया होगा। सो योर आंसर विल बी -3 एंड 5 डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।